दोस्तों हमारे देश में जब भी किसी की हाइट 6 फीट से 1-2 इंच भी ज्यादा हो जाती है तो लोग उसे लंबू कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां पर सभी लोग 7-8 फीट जितने ऊंचे होते ही होते हैं। अब आप बोलोगे हैं ऐसा थोड़ी होता है, पर नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि अफ्रीका के साउथ सूडान के सभी लोगों की हाइट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर 16 से 17 साल के बच्चों की भी हाइट लगभग 7.5 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। अलियर, ये इन भाई की हाइट देखो। You said it's 7'2", and how old are you by the way? You're 16 now? अरे भाई साहब, ये 16 साल। Are you kidding me? You're 16 now. और दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाना भी पूरी तरह से बैन है। उसी चक्कर में हमारे इस व्लॉगर को वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था, फिर बेचारा वहाँ से जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से बचा। दोस्तों इलोन मस्क के ऑफिस मीटिंग के 3 ऐसे अजीबोगरीब रूल्स जिन्हें जानने के बाद आप भी बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रूल नंबर 1, नो लार्ज मीटिंग्स। वेल सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ओपिनियन। और बस इसीलिए इलोन मस्क ने कह दिया कि मीटिंग में सिर्फ 3 से 4 लोग ही होंगे, सो दैट सिर्फ काम की बात हो और फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। रूल नंबर 2, अगर आप मीटिंग में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो दरवाजे के बाहर चले जाओ। वैसे ये सुनने में थोड़ा रूड लगता है, बट इलोन का कहना है कि अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो तो मीटिंग में खड़े होकर एक दूसरे की शक्ल देखने से अच्छा बाहर निकल जाना है। बिकॉज इसके 2 फायदे हैं। पहला कि अगर बाहर बैठे लोगों में किसी के पास उस विषय में कुछ आइडिया होगा तो उसे बोलने का मौका मिल जाएगा, और दूसरा आप अपना टाइम बिना वेस्ट किए अपने काम में वापस लौट सकते हो। रूल नंबर 3, नो फ्रीक्वेंट मीटिंग्स। उनके ऑफिसेज में एक ही टॉपिक पर बार बार मीटिंग नहीं होती है, क्योंकि मस्क का कहना है कि अगर कोई प्लान काम नहीं कर रहा तो उस पे टाइम मत वेस्ट करो, इंस्टेंट वो टाइम दूसरे प्लान को बनाने में इन्वेस्ट करो। बॉलीवुड के कुछ ऐसे सुपरस्टार जिनके पास है सबसे महंगी सुपर बाइक। नंबर 3, संजू बाबा यानी कि संजय दत्त। दोस्तों बॉलीवुड में आने से पहले संजय दत्त को बाइक चलाने का बहुत शौक था। इनके पास ब्लू कलर में हार्ले डेविडसन फैट बॉय बाइक है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, उनके पास करीब 14 लाख रुपए की डुकाटी मल्टी स्ट्रेडा 1200 बाइक भी है, जो शाहरुख खान ने उन्हें गिफ्ट की थी। नंबर 2, विवेक ओबरॉय। ये कई बार मुंबई की सड़कों पर आधी रात में अपनी पीले रंग की डुकाटी 1098 पर नजर आते हैं। साल 2010 में खरीदी गई इस बाइक की कीमत करीब 45 लाख रुपए है। तुझे तो क्या नाचो मैं? दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं आर माधवन। अब भले ही इन्हें देखकर ना लगता हो, लेकिन ये भी लग्जरी बाइक के काफी शौकीन है। साल 2017 में आर माधवन ने 40,85,000 की इंडियन रोड मास्टर बाइक खरीदी थी। इसके अलावा माधवन के पास एक BMW बाइक भी है। नॉर्वे के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके होश उड़ा देंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि 2011 में नॉर्वे में मक्खन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से वहां के स्मगलर मक्खन की स्मगलिंग करते हुए पाए गए और मक्खन की नीलामी होने लगी, जिसमें एक पैकेट की कीमत 5200 के करीब पहुंच गई थी। फैक्ट नंबर 2, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि नॉर्वे में गैस की कीमतें सबसे अधिक हैं, जबकि नॉर्वे एक बड़े तेल निर्यातक देश में से एक है। यहाँ की सरकार गैस पर इतना टैक्स इसलिए लगाती है ताकि वहाँ के लोग अपनी कार से चलने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे यहाँ पर प्रदूषण कम फैले। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये एक अजीबोगरीब फैक्ट है। अक्सर नॉर्वे के लोग मरने से पहले अपनी कब्र की जमीन खुद ही खरीदते हैं और अपनी कब्र में लगने वाले पत्थर की डिजाइन को खुद ही सिलेक्ट करते हैं। दुनिया के सबसे अजीब और खतरनाक स्विमिंग पूल। नंबर 1, डेविल पूल। इस पूल में आपको डरावना एडवेंचर और मजा दोनों मिलेगा। ये पूल मानव सर्जित तो नहीं, लेकिन प्रकृति तौर पर बना यह स्विमिंग पूल दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। यहाँ पर आप अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ जरूर कोई ना कोई गाइड होगा, और आपको यहाँ तैरने के लिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का पालन करना होगा। अगर आप इसके नीचे गिरे तो आप सीधा 350 फीट नीचे आ गिरेंगे, जो आपको बहुत ऊपर पहुँचा देगा। इसके बावजूद भी हजारों लोग यहाँ का लुफ्त उठाने के लिए आना नहीं भूलते। इस पूल का दृश्य और वहाँ का वातावरण अनबिलीवेबल है। नंबर 2, द डीपेस्ट पूल इन द वर्ल्ड। यह पूल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में बना हुआ है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह पूल दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल के नाम पे दर्ज है। इस पूल का उद्घाटन 2004 में हुआ था और इसकी गहराई 113 फीट है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको एडवांस में बुकिंग कराना होगा।
दोस्तों आखिर अब तक का भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? जब भी हम भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टाटा बिरला और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का नाम आता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हैदराबाद पर शासन करने वाले मीर उस्मान अली खान निजाम अब तक के भारत के सबसे अमीर आदमी थे, जिन्होंने 37 सालों तक हैदराबाद पर शासन किया था। इनकी कुल संपत्ति 230 बिलियन डॉलर्स है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क की संपत्ति के करीब है। इनका अपना खुद का हैदराबाद स्टेट बैंक था, जो आज भारतीय स्टेट बैंक में बदल चुका है। इन्होंने ब्रिटिश राजकुमारी एलिजाबेथ को उनकी शादी में हीरे के बहुत सारे गहने गिफ्ट में दिए थे। कहा जाता है कि इन्होंने बिजली, सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग भी बनाकर दिए थे और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी काफी सारा दान दिया। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि एक बार इन्होंने 9 मिलियन पाउंड के नोट अपने तहखाने में रखे थे, जिन्हें चूहों ने कुतर कर खराब कर दिया था। दुनिया के 3 सबसे अजीबोगरीब इंसान जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश न उड़ जाएं तो कहना। नंबर 1, मुहम्मद नाम का ये बंदा 60 साल का है और इनकी ताकत को देखकर अच्छे अच्छे लोग दंग रह जाते हैं। साल 2017 में इसने 123 नारियल को अपने हाथों से तोड़ा था और 2017 में भी 30 बेसबॉल बैट को तोड़कर लोगों को चौंका दिया था। साथ ही 97 सोडा कैन को भी तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। नंबर 2, जैमी कैटोन। दोस्तों ये सुपर हीरो से कम नहीं है। जैमी एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी चीज को अपने शरीर पर चिपका लेते हैं। इन्हें लोग कैन हेड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कैन को ही अपने शरीर पर चिपकाते हैं। नंबर 3, पैरोट मैन। इस दुनिया में सरफिरे और सनकी लोगों की कमी नहीं है। अब इस व्यक्ति को ही देख लीजिए। इन्हें तोता इतना ज्यादा पसंद है कि ये तोते की तरह ही जीना पसंद करते हैं। इन्होंने अपने शरीर को एक पैरोट की तरह ही बना रखा है। ये व्यक्ति अपना ज्यादातर समय एक पिंजरे में ही बिताते हैं। दोस्तों भारत की 3 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। नंबर 3, एनएसजी और एसपीजी कमांडो। आपको बता दें कि ये फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। इन कमांडोज को प्रधानमंत्री और कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और इन्हें हमला करने के लिए किसी के भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, पैरा कमांडो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 90% जवान तो ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। पैरा कमांडो को विशेष तौर से किसी भी सीक्रेट मिशन या फिर दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 1, मार्कोस कमांडो। ये केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक है। इनको फिजिकली और मेंटली तौर पर हरा पाना लगभग नामुमकिन है। देश के ये कमांडो जमीन, हवा, पानी कहीं पर भी दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। दोस्तों देखिए कैसे भारत के इस राजा ने अपने इंसल्ट का बदला दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस कार से कचरा उठवा कर लिया था। तो दरअसल 1920 में अलवर के महाराजा जयसिंह लंदन गए हुए थे। वहां के मेफेयर एरिया में टहलते हुए वे रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे। जयसिंह ने काफी सिंपल से कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर सेल्समैन को लगा कि कोई आम हिंदुस्तानी वहां पर पहुंच गया है और उनकी बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। उस समय सेल्समैन के इस बिहेवियर से जयसिंह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने होटल रूम में लौट आए और फिर कुछ समय बाद वो अपने शाही अंदाज में रोल्स रॉयस के शोरूम में पहुंचे। वहां से वो 7 रोल्स रॉयस कारें खरीद कर वापिस इंडिया आ गए और इंडिया आकर उन्होंने इन कारों से कचरा उठवाना शुरू कर दिया। ये खबर पूरी दुनिया में फैलते ही कार की ब्रांड इमेज को करारा धक्का लगा। फिर कंपनी ने राजा से माफी मांगी और विनती की कि रोल्स रॉयस कार से कचरा न उठवाए। साथ ही 6 कारें तोहफे के तौर पर दी। तब जाकर राजा ने उन कारों से कचरा साफ करना बंद करवाया। भारत की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च सन 1963 में केरला के एक छोटे से गांव थुम्बा में हुआ था। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये रॉकेट इतना हल्का था कि इसे एक साइकिल पे थुम्बा पहुंचाया गया था। ये भारत का सफल रॉकेट लॉन्च था। नंबर 2, भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। क्या आप जानते हैं कि भारत की महिलाओं के पास इतना सोना है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। नंबर 3, दोस्तों सनी शिंगनापुर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इस गांव में किसी भी घर का बाहर का दरवाजा नहीं होता। जी हाँ, ये चौंकने वाली बात जरूर है लेकिन सच है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उनके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती और अगर हो भी गई तो शनि भगवान की कोप दृष्टि उसके ऊपर जरूर पड़ेगी। इसी वजह से इस गाँव में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। जय हिंद सभी को। आज मैं आपको भारत के सबसे साफ सुथरे गाँव के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सा गाँव है और कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ गांव है। अगर यहाँ पर कोई थूकता है या कचरा फैलाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो चलिए जल्द से जल्द मैं आपको इस गांव के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस गांव का नाम मावलनाग है और यह मेघालय की राजधानी शिलोंग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मेन बात यह है कि इसमें केवल 500 ही लोग रहते हैं।
यार इस गांव की स्वच्छता का कारण पता क्या है? यहाँ के लोग गांव की स्वच्छता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और मैं आशा करूंगा कि आप भी अपने आसपास साफ सफाई रखें, बीमारियों से बचे रहें और स्वच्छता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। अगर इस गांव का ये फैक्ट आपको पहले ही पता था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।